हेलो एवरीवन। तो आज उस चीज़ का पार्ट 2 है जिसका मैंने पार्ट 1 परसों बनाया था, क्योंकि कल मैं ठीक नहीं थी तो फिर मैंने उसको स्किप करा। वैसे आई वाज ट्राइंग टू मेक अ वीडियो बट देयर वाज सो मच पीपल्स अराउंड मी, सो इट वाज ग्रेट एफर्ट्स टू मेक अ वीडियो एंड यू हैव टू सर्च अबाउट इट अ लॉट। तो फिर मैंने सोचा कि कल ही बना लेंगे। इसमें हम बात करने जा रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ एडिक्टिव एप्स डिज़ाइंस। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 परसों हो गया था कंप्लीट। तो इसमें मैंने उसमें थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स ऐड करी हैं, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कोर साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। तो इसमें कोर की जो पेट होता है साइकोलॉजी फ्रेमवर्क्स का, वो कैसा होता है। सबसे पहले तो द हुक मॉडल कि आप उस चीज़ को कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, आपका हुक क्या है उस चीज़ में। हुक कुछ भी हो सकता है। ट्रिगर्स, फिर उसके बाद ट्रिगर्स, हमें क्या ट्रिगर करता है उस ऐप को खोलने में, उस ऐप को चलाने में, क्यों हम बार बार हमारे मन में आता है कि हम उस चीज़ को चलाएं, उस चीज़ को देखें। ट्रिगर्स ये कुछ भी हो सकता है, नोटिफिकेशन हो जाए या फिर आप बोर भी हो सकते हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। द हैबिट लूप, जब आपको एक बार उस चीज़ को चलाने की लत लग जाती है तो आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। जब तक कि वो ऐप आपके फ़ोन में है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका हाथ उसी आइकन पर जाएगा और वो क्लिक हो जाएगी एंड देन आपको 2-3 घंटे बाद ही पता चलेगा कि आपके 2-3 घंटे वेस्ट हो चुके हैं पर डे। तो द सेकेंड थिंग, और इसका ये है कि चार्ल्स हुडिंग द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी कि एक्शन, रूटीन और रिवॉर्ड। जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं उससे हमारी रूटीन बनती है और रूटीन से हमें रिवॉर्ड्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारी रूटीन बन जाएगी। हम रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, हमने एक बार एक्सरसाइज की, 2 बार की, 3 बार की, फिर ये हमारी रूटीन बन जाएगी। उसके बाद जब हम फिट होने लगेंगे, हमारा हेल्थ अच्छा होने लगेगा, तो इट विल बिकम अ रिवॉर्ड फॉर अस। ओके, अगली थिंग मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है न्यूरोकेमिकल हैकिंग, द डोपामिन लूप, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सबसे पहले तो जब आप ऐप खोलते हो और आपके सामने रील्स वगैरह आती हैं और आपके जो दोस्त होते हैं वो आपके साथ शेयर्स करते हैं सब कुछ, रील्स वगैरह कुछ भी, पोस्ट वगैरह उनकी, तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है कि हमें पता नहीं क्या मिल गया। हालांकि हमें कुछ नहीं मिलता है, हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बट हमें एक भूलेखा होता है दैट वाज जस्ट एन इल्यूजन दैट वी आर गेटिंग एवरीथिंग। कभी आपने ये चीज़ सोची है कि हमें उस चीज़ के ऊपर जाके हमारी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, या फिर किसी हम कोई अच्छी आदत डाल रहे हैं। कभी नहीं ऐसा लगता है, हम बस अपनी ही मस्ती में चूर होके उस ऐप को चलाने में लग जाते हैं, लेकिन देयर वाज नॉट अ बेनिफिट, अ सिंगल बेनिफिट ऑफ दैट थिंग। ना ही आप उस चीज़ से अर्न कर रहे हो, अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो, ना ही आप उस चीज़ से अर्न कर रहे हो, ना ही आप कोई अच्छी चीज़ फैला रहे हो। यू आर जस्ट क्या ही बोलूँ। चलो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, डिज़ाइन एंड यूएक्स टैक्टिक्स, ऑटो प्ले, एंडलेस स्क्रॉल। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। जिस किसी ने भी ये ऐप्स वगैरह डिज़ाइन करी हुई हैं उनमें से किसी ने भी इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है, बिकॉज़ अगर उन्होंने रोक लगाई होती तो उनका ऐप आज यहाँ तक ना होता, करोड़ों के करोड़ों लोग उस ऐप पर ना होते शायद। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐप्स हैं जिनके लिए आप पैसे ले रहे हो, बट इन ऐप्स के मेकर्स जो हैं वो पैसे ले रहे हैं। बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है इन ऐप्स के ऊपर जहाँ पे ये सिर्फ आपको बांध के रखना चाहते हैं, नथिंग एल्स। और पुश नोटिफिकेशंस, ये जब आपको कोई नोटिफिकेशन आपको दिखता है और आपका कोई नोटिफिकेशन के ऊपर आपको कोई अनफेमिलियर चीज़ दिखती है, तो आप विदाउट एनी फर्दर डिले यू जस्ट क्लिक ऑन दैट और आप उस खो जाने वाले ऐप में घुस जाते हो और आप खो ही जाते हो।
उसके बाद है गेमिफिकेशन। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि उस चीज़ में इन्होंने गेम्स वगैरह ऐड कर दी हैं ताकि थोड़ा फन रहे और आप उस ऐप पर फर्दर अगेन एंड अगेन विजिट करते रहो, मतलब जाओ ही ना उस ऐप से, वो तो ऐसा चाहते हैं। तो जैसे कि स्ट्रीक्स हो गई हमारी, या फिर अब तो स्नैपचैट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही हैं कि गेम्स वगैरह की तरह हो रही हैं, कोई चीज़ लिख के आ रही है, आपके स्कोर बताए जाते हैं, फिर दैट ऑल दीज थिंग्स आर अंडर इन गेमिफिकेशन। उसके बाद हम आते हैं दूसरी चीज़ पे जो है लॉस अवर्जन, जो आपको चिंता देती है कि आप कुछ खो ना दें। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त की ने स्टोरी डाली होगी, हम वो मिस आउट कर देंगे, या फिर हमारा जो फेवरेट क्रिएटर है वो अगर कुछ पोस्ट कर दे और वो ना रह जाए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं लॉस अवर्जन के अंदर। अब इसका समाधान कैसा होगा, या फिर समाधान का परिचय कैसे हम दे सकते हैं? सबसे पहले तो ट्रिगर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल में हम गिनते हैं कि नोटिफिकेशंस, लॉस अवर्जन और फोमो, ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सटर्नल में। जैसे कि आपको कोई नोटिफिकेशन आ गया, फर्दर गए और आपने फटाफट ऐप खोल लिया, दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ यू आर जस्ट लॉस, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मैं कुछ छोड़ ना दूँ, तो आप विजिट कर जाते हो ऐप पे। इंटरनल थिंग्स आर लाइक आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके दिन में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप जाते हो इंस्टाग्राम पे, आपको रील्स दिखती हैं अच्छी अच्छी, आप हंसते हो एंड यू आर जस्ट फॉरगेट अबाउट व्हाट रियली हैपेंड विद यू टुडे। एक्चुअली इट्स नॉट अ थिंग। मुझे लगता है कि हमें अपने इमोशंस के साथ थोड़ा रहना चाहिए ताकि हम उनको समझ सकें। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं उस टाइम पे ऐसा बिहेव क्यों करा, मैं उस टाइम पे ऐसे बिहेव कर सकता था, ऐसे बिहेव कर सकता था, बट वी आर जस्ट गेटिंग इनटू एंडलेस स्क्रोलिंग, नॉट इवन इन अंडरस्टैंडिंग आवर ओन इमोशंस। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, एवरीथिंग रेस्ट ऑफ ऑन यू। एक्शन, जब हमें ट्रिगर्स आते हैं तो हम एक्शन लेते हैं रील्स को स्क्रॉल करने का, वी आर जस्ट एक्टिंग दैम, और हम बस घंटों रील्स स्क्रॉल करते हैं। उससे वेरिएबल रिवॉर्ड क्या आता है हमारे अंदर, ग्रेटिफिकेशन आती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आती है, हमें लगता है कि हमने तो कुछ नहीं खोया, हमने तो सब देख लिया अपने दोस्तों का। और इन्वेस्टमेंट में मैं देखना चाहूँगी कि अगर तो कोई बंदा इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहा है, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज इट्स जस्ट अ लॉस फॉर यू। बिकॉज 2-3 घंटे अपने दिन के ऐसी ऐप पर बिताना जहाँ पे सिर्फ आप हंस रहे हो, और अगर कोई रील आपने देख ली जिससे आप इमोशनल हो गए और आप पूरा दिन उसके बारे में ही सोचते गए, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि हम उस चीज़ के लिए दुखी हो रहे हैं जो रियल में हमारे साथ हुई ही नहीं है। इट कुड बी अ स्टोरी, इट कुड बी एनीथिंग, बट हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को रियल मान के वी जस्ट रन टुवर्ड्स दैट। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। जितनी जल्दी आप रियलिटी में आ जाओगे उतना ही जल्दी अच्छा होगा। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अजीब समझती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें होने के बाद भी मैं उस ऐप को विज़िट करती हूँ। घंटों घंटों तो नहीं, पर थोड़ा टाइम तो मैं स्पेंड करती हूँ। एंड इवन व्हेन यू आर इन अ कंट्रोल, एवरीथिंग इज शुड बी फाइन, बट अगर वो चीज़ आपके आप पे से बाहर जा रही है, वो चीज़ आपको कंट्रोल करने लगी है, सो दैट्स हैव टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। तो आपको बस यही चीज़ अपने माइंड में रख के, अगर आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू स्टे इन माइंड ऑलवेज कि मैं इस ऐप को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये कितना टाइम लेती है मेरे दिन का, और मुझे अगर मैं ज़्यादा टाइम इस पर खर्च कर रहा हूँ तो मुझे इसके ऊपर कम टाइम खर्च करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो मेरे लिए बहुत अच्छी है और मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी करी है इसके लिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं एक नया स्टेप ले रही हूँ अपनी सक्सेस के लिए। और आई जस्ट थैंक गॉड दैट ही इज़ विद मी ऑल द टाइम, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। पैट योरसेल्फ ऑन द बैक।